क्या आप जानते हैं यूएस EB-2 NIW वीज़ा के बारे में? नहीं? तो चलें हम इन शॉर्ट इसके बारे में आपको बताते हैं। अगर आप स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं और यूएस में परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू सेटल हो सकते हैं। ये बेसिकली लीडिंग टू PR है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको किसी एम्प्लॉयर के साथ वहाँ पर इनरोल नहीं होना पड़ता कि कोई एम्प्लॉयर आपको पहले जॉब ऑफर देगा तो फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब ऑफर। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको ना तो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है और ना ही IELTS या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड है, जिसमें मोस्टली हमारे लोग रह जाते हैं और उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे होते या डिसीजन नहीं ले पा रहे होते। ठीक है, तो इसमें कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट, आप विदाउट IELTS, विदाउट एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस में अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो उसमें एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, जबकि अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है या PhD की डिग्री है तो उसमें एक्सपीरियंस की सच रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। बट कंसिडर ये किया जाता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस 5 ईयर्स प्लस है तो वो ज़्यादा अच्छा केस होता है, क्योंकि उसमें आपके पटिशन लिखने में बहुत ज़्यादा मटेरियल हमको मिल जाता है, जिससे कि आपकी पटिशन बहुत अच्छी बन जाती है और आपकी अप्रूवल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एज रिस्ट्रिक्शन के हवाले से, क्योंकि आपको मालूम है कि जब अगर हम ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो वहाँ एज रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। बट US EB-2 NIW के लिए इस तरह की कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं। आप 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस होगा। इसमें सबसे पहले आपका ECA होगा, यानी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, जिसमें कि आप अपनी पाकिस्तानी डिग्री को इक्वलेंसी लेते हैं US से, जिसमें कि आप अपनी स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आपने पाकिस्तान से बैचलर्स किया है तो US में वो बैचलर्स के इक्वल आती है या नहीं आती है। इसी तरह से अगर मास्टर्स है तो मास्टर्स के इक्वल आती है या नहीं आती है। अगर आपने PhD की हुई है तो वो PhD के इक्वल आती है या नहीं आती है। ये चीज़ें इवेल्यूएशन में फाइनलाइज होती हैं US की तरफ से। सेकंड स्टेप होता है आपकी पटिशन आपकी स्किल्ड बेस पर लिखी जाती है और वो अप्रूव करवाई जाती है US से। अगर US उसको अप्रूव कर लेता है तो देन फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं और थर्ड स्टेप है आपका वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन में आपका वीज़ा फाइल होता है। अगर आप अपनी फैमिली को इंक्लूड करना चाहते हैं तो फैमिली की डिटेल्स भी जाएंगी और उसमें वीज़ा फ़ी वगैरह सारी फैमिली की भी जाती है। उसमें पुलिस वेरिफिकेशंस, मेडिकल, ईच एंड एवरीथिंग होगा एज़ पर एप्लीकेंट। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फैमिली के साथ। अगर आपको मजीद डिटेल्स चाहिए तो मिस युसरा आपको मजीद इसके बारे में गाइड करेंगी, जो कि हमारी US EB-2 वीज़ा को स्पेशली डील करती हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, इस पर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और इन पर्सन आप उनके साथ मीटिंग करके अपना केस डिस्कस कर सकते हैं और उनसे मजीद डिटेल्स ले सकते हैं।